रिपब्लिक डे। जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वाला व्लॉग जो है वो है रिपब्लिक डे वाले दिन का। तो बच्चों को मैंने रेडी कर दिया, उनका लंच वगैरह दे दिया है और अब वो जा रहे हैं स्कूल। तो यहाँ बाहर खड़े होकर डैडी का वेट कर रहे थे, वो अपनी गाड़ी मोड़ रहे हैं। बच्चों से बाय बाय करने के बाद बच्चे चले गए स्कूल और मैं वापस से आ गई घर। तो अब मैं लगूंगी अपने कामों में। बच्चों के स्कूल जाने के बाद सबसे पहला काम था मेरा लॉन्ड्री लगाना। तो मैंने कल रात ही सारे कपड़े अलग अलग करके रख दिए थे। मतलब जो बड़ी बास्केट में है वो इनके डैडी के कपड़े हैं, बाकी जो टब में हैं वो बच्चों के हैं और जो ब्लू टब में है वो मेरे कपड़े हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चों के कपड़े लगाऊंगी क्योंकि बच्चे आज कुर्ता पजामा पहन करके गए हैं। तो उनकी ये यूनिफॉर्म वगैरह थी, तो इसको मैंने मशीन में डाल दिया है और मशीन में ये पाइप पड़ा है तो इससे पानी भर रहा है। ये मशीन ख़राब है, इस वजह से हमें पाइप से पानी डालना पड़ता है। इस मशीन को अब ठीक कराने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि इसको ठीक कराने के बाद भी ये ठीक से काम नहीं करेगी। तो इसको सोचा जा रहा है कि इसको चेंज करा जाएगा, न्यू मशीन ली जाएगी। तो मार्च तक देखती हूँ, अगर हो सकता है तो न्यू मशीन आ जाएगी, नहीं हो पाएगा तो फिर यही कुछ दिनों तक चलेगी। और मशीन में पानी वगैरह डालने के बाद फिर सर्फ डाल दिया है और फिर मशीन का ये नॉर्मल पे लोड लगा दिया है मैंने, नॉर्मल पे करके। तो ये 42 मिनट का लोड लगा है। अब मैं चलती हूँ नीचे। तो नीचे बहुत सारे कामों को करना है। उतनी देर जितनी देर में मेरा लॉन्ड्री का काम हुआ है उतनी देर में बच्चों के डैडी वापस आ गए थे बच्चों को स्कूल छोड़ करके। तो अब मैं बना रही हूँ अपना नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। तो चीले को तवे पर डाल दिया है और ये जब तक ना थोड़ा सा सीखेगा तब तक दूसरी तरफ मैं चाय बनाऊंगी। बच्चों को मैंने लंच में एक एक चीला और एप्पल कट करके दिया है। तो बच्चों का स्कूल ज़्यादा देर तक है नहीं, तो इसलिए वो घर से सिर्फ दूध पी करके गए हैं और लंच में चीला और एप्पल ले गए हैं। क्या वो खाते हैं और क्या वापस लेकर के आते हैं ये तो आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि खाने के मामले में बच्चों की बहुत ज़्यादा नौटंकियाँ होती हैं। इधर मेरा चीला बन गया है और चाय के लिए मैंने चीनी, चाय पत्ती, अदरक डाल करके चाय को चढ़ा दिया। तो चाय भी इधर बन रही है और एक चीला हमारा बन करके हो गया है रेडी और ये दूसरा वाला चीला है। इसको अब मैं प्लेट में निकाल लूंगी और दूसरा जो चीला है वो तवे पर डाल दूंगी। वो जब तक सिकेगा तब तक हम लोग ये इंजॉय करेंगे। और चीले वगैरह जो होते हैं, चीला या आलू का पराठा, ये सारी चीजें ना गरम गरम खाने में ज्यादा ही अच्छी लगती हैं। और सर्दियों के मौसम में वैसे भी खाना थोड़ा गरम गरम ही रहता है, तभी अच्छा लगता है। ठंडे हो जाने के बाद ना उतना स्वाद नहीं लगता है। 2 चीले मैंने बना लिए हैं और तीसरा तवे पे है। और अब मैं छान लूंगी चाय। तो चाय लेकर के फिर मैं आगे रूम में चलती हूँ। और टीवी पर चल रही है परेड। तो जितना मेरे पास टाइम है तो उतनी देर मैं परेड देखूंगी। तो नाश्ते की ट्रे हो गई है रेडी, आप लोग भी खा लीजिए। चीले बहुत अच्छे बने थे क्योंकि जो भी सब्जियां मेरे पास थी वो सारी मैंने इसमें डाल दिया था। और एक चीज़ एक्स्ट्रा थी, वो था ग्रीन अनियन, जो पत्ती वाला अनियन होता है। उसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो मुझे किचन की थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है सही करनी है। तो ये जो पिंक कलर का एक स्टोरेज रैक है, ये ऊपर फ्लोर में रखा हुआ था, तो ये मैं लेकर के आई हूँ यहाँ किचन में। तो इसको देखती हूँ मैं कैसे यूज़ करूँगी। और इसको ना रखने में मेरा दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि पहले इसको मैंने नीचे रखा, फिर जो ये स्पून होल्डर वगैरह है ये इसके ऊपर मैंने रखा कि हाँ देखती हूँ कैसा लगता है। जब आपका किचन छोटा होता है और उसमें स्पेस कम होता है तो ऐसे ही माथापच्ची करनी पड़ती है, चीज़ों को इधर से उधर करना पड़ता है कि चीज़ें मतलब रखी भी हों किचन में और देखने में थोड़ा ठीक भी लगे। और किचन की जितनी भी ज़रूरत का सामान होता है वो तो हमें किचन में रखना ही पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने इसको इस तरीके से रखा, पिंक कलर की जो रैक है इसको नीचे रखा। और ये फिर मुझे समझ में नहीं आया, तो ये जो स्टील की रैक मैंने ऑनलाइन मंगाई थी मीशो से, आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो इस पे मैं ड्राई फ्रूट्स के डब्बे नीचे में रखती हूँ और ऊपर में जो छोटे मोटे कॉफ़ी के डब्बे, च्यवनप्राश या हॉर्लिक्स वगैरह है वो सारी चीज़ें रखती हूँ, मतलब सारी। तो इस पे जो छोटी मोटे डब्बे होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वो मैं इस पे रखती हूँ जिससे वो एक जगह पर रहती हैं। तो फिर इसको खाली करा और इसके ऊपर मैंने इस तरीके से ये स्पून होल्डर रखे और पिंक वाली जो
रैक है उसको ऊपर रखा। फिर जैसे मुझे ठीक लगा तो ये इस तरीके से मैंने रखा, इस तरीके से मुझे ठीक लग रहा था। फिलहाल अगर मुझे लगेगा ना कि इसको चेंज करना है तो मैं इसको फिर से चेंज कर दूंगी। तो किचन हो गया है थोड़ा बहुत ठीक, और अब बनाना था मुझे खाना, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज करते करते 1 घंटा हो गया था और 1 घंटा कब चला गया मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। फिर मैंने जैसे ही टाइम देखा तो दोपहर के खाने का टाइम हो गया था, और दोपहर के खाने में आज मुझे बनाना है सब्जी और रोटी। तो फ्रिज से फटाफट जो सब्जियां मुझे बनानी थी वो मैं लेकर के आई और फिर मैं लग गई अपने कामों पे। तो हम औरतों के साथ यही होता है कि एक काम हम कर रहे होते हैं और दूसरा दिमाग में चल रहा होता है, और तीसरा टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमने टाइम से काम किया तब तो उस काम का मतलब है, अगर टाइम के बाद किया। जैसे कि अभी मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो ऑफिस जाने के पहले उनको मुझे खाना देना था, और खाना खा करके वो अपने ऑफिस जाएंगे और फिर मैं अपने घर के जो छोटे मोटे काम हैं उनको निपटाऊंगी, और फिर तब तक टाइम हो जाएगा बच्चों को स्कूल से लाने का। और बच्चों को स्कूल से लेने के लिए मुझे आधे घंटे पहले निकलना होता है, क्योंकि इस टाइम पे इतना भयंकर ट्रैफिक मिलता है रास्ते में कि आधे घंटे पौन घंटे लग जाते हैं। और अगर मैं स्कूल पहुंचने में 5 या 10 मिनट लेट हो जाती हूँ तो सिवाय तुरंत रोने लगता है। फिर वो 10 क्वेश्चन करता है कि मम्मा आप लेट क्यों हुई, आप लेट क्यों आई, आपको आना नहीं था, या कुछ भी। तो बच्चों के होते ही हैं, 1000 सवाल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जी मेरी कट गई है और गोभी को मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए, और फिर ऑयल डिस्पेंसर खाली हो गया था तो उसमें मुझे ऑयल फिल करना था, तो मैंने ऑयल फिल कर दिया है। और ये पैकेट मैंने ऐसे रखा है, तो मैं जब भी पूरियाँ वगैरह बनाती हूँ ना तो आटे को इसके अंदर डाल देती हूँ, गुथा हुआ आटा पैकेट के अंदर डाल देती हूँ, तो इससे जो भी इसमें पैकेट में तेल होता है वो आटे में आ जाता है। जब भी हम पूरियाँ बेलते हैं तो उसमें अलग से जो आटा लगाते हैं, हम सूखा आटा लगा करके पूरियाँ बेलते हैं, तो वो सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब मैं बना रही हूँ सब्जी, तो कुकर में मैंने तेल डाला और फिर जीरा चटक गया अच्छे से, तो प्याज डाला, और ये सारे मसाले मैंने इकट्ठे निकाल लिए हैं। तो प्याज हो जाने के बाद ये सारे मसाले डाल दिए, और मसाले जब हो गए हैं तब इसमें मैंने टमाटर ऐड किया है। टमाटर को थोड़ी देर के लिए ऐसे चलाते रहेंगे जिससे कि टमाटर गल जाए, और उसी के साथ जो भी मसाला है वो भी अच्छे से भुन जाए। तो मसाले अच्छे से हो जाने के बाद अब बारी आती है इसमें सब्जियां डालने की। तो आलू और बॉयल की हुई गोभी जो मैंने रखी थी उसको धुल करके फिर मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसमें अब सारे मसाले पड़ गए हैं, नमक भी मैंने साथ में ही ऐड कर दिया था तो नमक भी पड़ गया है। अब लास्ट में इसमें पानी डाल करके ढक्कन लगा दूंगी, तो जब तक सब्जी पकेगी, मतलब इसमें एक सीटी आएगी, तब तक फिर दूसरी तरफ मैं आटा गूंथ लूंगी। तो किचन के कामों को हमें फटाफट निपटाना होता है, इसलिए थोड़ी सी चालाकी करनी होती है कि किचन में जब हम काम कर रहे होते हैं तो बचे हुए टाइम का सही यूटिलाइज करना होता है। जैसे कि सीटी लगा दी मैंने, तो अब किचन के बाहर मुझे नहीं जाना है, रोटियां बनानी है। तो फटाफट से रोटी हम बना ली थी, और रोटियां बनाने के बाद फिर अब मैं लगा रही हूँ इनकी प्लेट में मैंने सैलेड रखा है, और आंवले की चटनी जो मैंने कल ही बनाई थी वो चटनी ली है, और सब्जी ले ली है। तो अब रोटियों में घी लगाना है, घी लगा करके 2 रोटियां फटाफट से रखी प्लेट में, और प्लेट हो गई है रेडी। तो चलिए अब देती हूँ मैं इनको इनका खाना। और उसके बाद मैं चली गई थी सीधे छत पे, जो मैंने कपड़े सुखाए थे वो कपड़े अच्छे से सूख गए थे, तो मैंने छत पर ही फोल्ड कर लिया। सारे कपड़ों को फोल्ड करके फिर टब में लेकर के मैं नीचे आई, तो उन सारे कपड़ों को मैंने उनकी जगह पर लगा दिया है। फिर स्कूल जाना था तो स्कूल गई और बच्चों को लेकर के आ चुकी हूँ। तो मैं अब इसके कपड़े चेंज करा रही हूँ, और आद्या को प्यास लगी थी तो वो पानी पी रही है, और उसके भी कपड़े मुझे चेंज कराने हैं। अभी उसके कपड़े मैंने चेंज नहीं कराए हैं। आज बच्चों की स्कूल में परफॉर्मेंस थी, तो इन लोगों ने बहुत अच्छा किया। ये लोग मुझसे बता रहे थे कि मम्मा आज बहुत अच्छे से किया। फिर इनकी मैम तो सेंड ही कर देती हैं, जो बच्चे मतलब स्कूल में करते हैं उसकी फोटोज और वीडियोज सेंड कर देती हैं, तो उसमें मैं देख लेती हूँ। अब मुझे देना है बच्चों को खाना, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।